दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं राजस्थान की सरकारी योजनाओं के बारे में। जो राजस्थान सरकार की महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, नवीनतम योजनाएं हैं, उनको हम इस वीडियो में जानेंगे। तो यहाँ से आपके 1 नंबर का क्वेश्चन तो एग्जाम में ज़रूर पक्का हो जाएगा। साथ ही साथ जो नया बजट पेश किया गया था जिसमें योजनाओं में क्या क्या बदलाव हुए हैं, उन सभी के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना। वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले अगर बात की जाए राजस्थान की उष्ट संरक्षण योजना की, तो इस योजना की शुरुआत हुई थी 9 फरवरी 2023 को। जी हाँ, 9 फरवरी 2023 से राजस्थान में उष्ट संरक्षण योजना शुरू हुई है। ऊँटों के संरक्षण के लिए गहलोत सरकार ने उष्ट संरक्षण योजना का अनुमोदन किया था और इसके लिए 2.60 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रावधान को स्वीकृति भी दी गई थी। इसमें ऊँट पालकों को 10,000 रुपये 2 किस्तों में मिलेंगे। तो सीधा सीधा यहाँ से क्वेश्चन बन गया कि ऊँट पालकों को इसमें कितने रुपए मिलेंगे। तो 10,000 रुपये 2 किस्तों में दिए जाएंगे। योजना के अंतर्गत पशु चिकित्सक द्वारा मादा ऊँट एवं बच्चे के टैग लगाकर पहचान पत्र देने के बाद इसमें पशु चिकित्सक को जो 50 रुपये मानदेय भी दिया जाएगा और उसके बाद ऊँट पालकों को 5,000 रुपये मिलेंगे दूसरी किस्त में। तो इसमें पहली किस्त में 5,000, फिर दूसरी किस्त में भी ऊँट पालकों को 5,000 दिए जाते हैं। तो प्रत्येक पहचान पत्र के लिए पशु चिकित्सक को इसमें 50 रुपये का मानदेय और ऊँट के बच्चे के 1 वर्ष पूर्ण होने के बाद द्वितीय किस्त के रूप में ऊँट पालक को 5,000 रुपये फिर दिए जाते हैं। यानी टोटल 10,000 रुपये मिलते हैं। 2 किस्तों में ये दिए जाते हैं। दोनों किस्तों की राशि ऊँट पालकों को उनके बैंक खाते में भेजी जाएगी। तो इस निर्णय से ऊँट पालकों को आर्थिक संबल प्रदान किया जाएगा। ऊँटों की संख्या लगातार कम हो रही है, तो ऊँटों की संख्या में बढ़ोतरी के लिए सरकार के द्वारा उष्ट संरक्षण योजना है जो शुरू की गई है। तो वर्ष 2022-23 के बजट में उष्ट संरक्षण एवं विकास नीति लागू करने के लिए 10 करोड़ रुपए का प्रावधान भी इसके लिए किया गया था। तो इतनी महत्वपूर्ण जानकारी है जो आपको उष्ट संरक्षण योजना के संबंध में होनी आवश्यक है। उसके बाद अगली महत्वपूर्ण योजना है मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना। जी हाँ, यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा आपके लिए। मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना, सबसे पहली बात तो ये कि ये कब शुरू हुई थी, तो 29 नवंबर 2022 से राजस्थान में 2 योजनाओं की शुरुआत हुई थी। CM अशोक गहलोत ने 29 नवंबर को जयपुर से मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना और फ्री स्कूल यूनिफॉर्म योजना की वर्चुअल रूप से शुभारंभ इसमें किया गया था, जिसमें 70 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स को फ्री दूध और स्कूल ड्रेस है वो वितरित की जाएगी। तो मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना की अगर बात की जाए तो इसमें सभी राजकीय विद्यालयों, मदरसों, विशेष प्रशिक्षण संस्थानों में विद्यार्थियों को इसका लाभ मिलेगा। इसमें कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक के विद्यार्थियों को सप्ताह में शुरुआत में इस योजना में 2 दिन यानी मंगलवार और शुक्रवार 2 दिनों तक इसमें दूध दिए जाने की घोषणा की थी और वर्तमान में बजट में इसमें प्रतिदिन दूध दिया जाएगा। तो इसमें मिल्क पाउडर से तैयार दूध उपलब्ध करवाया जाएगा ताकि सभी विद्यार्थियों का शारीरिक पोषण और स्वास्थ्य सशक्तिकरण किया जा सके। इसमें कक्षा 1 से लेकर 5वीं तक के विद्यार्थियों को 15 ग्राम पाउडर मिल्क से तैयार 150 ml दूध जो इसमें 2 दिन दिया जाएगा, लेकिन अभी प्रतिदिन दिया जा रहा है। तो इसमें आपको बता दी कक्षा 6 से लेकर 8वीं तक के विद्यार्थियों को 20 ग्राम पाउडर मिल्क से तैयार 200 मिली दूध है वो इसमें प्रदान किया जाएगा। तो 1 से 5वीं तक को 150 मिली और 6 से 8वीं तक को इसमें 200 मिली दूध है वो दिया जाएगा। मंगलवार और शुक्रवार इसमें दूध में विशेष तौर से स्वाद बढ़ाने के लिए चीनी को भी मिलाया जाएगा। योजना की जो कुल लागत है वो 476.44 करोड़ रुपये आंकी गई है। इसके अलावा जो बजट पेश हुआ है, बजट 2023-24, जिसमें मिड डे मील के अंतर्गत इसमें 1,000 करोड़ रुपये, ध्यान रखना 1,000 करोड़ रुपये प्रति वर्ष इसमें किए जाने की घोषणा की गई है, बजट रखा गया है इसके लिए। और इसमें बच्चों को प्रतिदिन दूध उपलब्ध किए जाने की घोषणा है। तो ये 2 बदलाव है वो इसमें किए गए हैं बजट में मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना से संबंधित। उसके बाद अगर दोस्तों बात की जाए मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना की, तो 29 नवंबर से ही इस योजना की शुरुआत हुई थी। 29 नवंबर से जयपुर से मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना और फ्री स्कूल यूनिफॉर्म वितरण योजना, तो दोनों योजना की वर्चुअल रूप से शुभारंभ किया गया था, जिसमें आपको बता दें कि 70 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स को फ्री दूध के साथ स्कूल ड्रेस भी इसमें दी जाएगी। तो इस योजना के तहत क्या प्रावधान है ये देखते हैं। तो इसमें कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक के विद्यार्थियों को यूनिफॉर्म के फैब्रिक के 2 सेट निःशुल्क उपलब्ध करवाए जाएंगे
और सभी विद्यार्थियों को अपने अपने यूनिफॉर्म सिलाई के लिए आर्थिक सहायता राशि भी दी जाएगी। यूनिफॉर्म सिलवाने के लिए हर स्टूडेंट के खाते में 200 रुपये की राशि है वो ट्रांसफ़र की जाएगी। आंकड़ों के अनुसार आपको बता दें कि योजना के मुताबिक राज्य में कुल 67,58,000 विद्यार्थी इससे लाभान्वित होंगे। तो इस योजना के तहत बजट कितना रखा गया है, तो इसमें 500.10 करोड़ रुपए का बजट है वो इस योजना के तहत रखा गया है। उसके बाद अगर दोस्तों बात की जाए अगली योजना की, तो डॉक्टर अंबेडकर उत्सव धाम योजना। जी हाँ, इस योजना की भी शुरुआत 25 नवंबर 2022 से की गई थी। 25 नवंबर 2022 को राजस्थान के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री टीकाराम जूली के द्वारा डॉक्टर अंबेडकर उत्सव धाम योजना के तहत प्रदेश के 568 गांवों में सामुदायिक भवनों का निर्माण किया जाएगा। तो यह इस योजना का मुख्य उद्देश्य है जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाएगा। तो इसके तहत रखरखाव की जिम्मेदारी इसमें ग्राम पंचायत की होगी। टीकाराम जूली के अनुसार इस योजना को केवल प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना में चयनित गांवों पर ही लागू किया जाएगा। तो ये दूसरा कथन आपको याद रखना है, जो प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना है जिसमें चयनित गांवों पर ही डॉक्टर अंबेडकर उत्सव धाम योजना को लागू किया जाएगा। तो इसमें सामुदायिक हॉल अथवा भवन बनाने के लिए पायलट फेज में प्रदेश के 568 गाँव का चयन किया गया है। सबसे अधिक गांव 103 गांव गंगानगर जिले से चुने गए हैं। प्रत्येक गांव में 25-25 लाख रुपए की लागत से सामुदायिक हॉल भवनों का निर्माण किया जाएगा। और यह योजना सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के उपक्रम जो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम द्वारा संचालित की जा रही है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद अगली महत्वपूर्ण योजना है पशुधन बीमा योजना। जी हाँ, इस योजना की भी शुरुआत राजस्थान में 1 अक्टूबर 2022 से की गई थी। राजस्थान में नेशनल लाइव स्टॉक मिशन के तहत रिस्क मैनेजमेंट में संचालित पशुधन बीमा योजना, जिसका शुभारंभ राजस्थान में 1 अक्टूबर 2022 को जयपुर के धनक्या ग्राम से किया गया था। योजना में प्रत्येक परिवार के अधिकतम 5 कैटल यूनिट का बीमा, ध्यान रखना, प्रत्येक परिवार के अधिकतम 5 कैटल यूनिट का बीमा अनुदानित प्रीमियम पर इसमें किया जाएगा। योजना के अंतर्गत पशुओं का बीमा करवाने के लिए प्रीमियम की दरें जो SC, ST, BPL एवं पशुपालकों के लिए इसमें प्रीमियम का 70% और सामान्य वर्ग के लिए पशुपालक के लिए अगर बात की जाए तो 50% अंशदान केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा सामूहिक रूप से और शेष 50% इसमें पशुपालक द्वारा वहन किए जाएंगे। तो SC, ST है उनको अलग लाभ मिलेगा, 70% इसमें वहन करेंगे और बाकी जिनको 50% है वो वहन करना पड़ेगा। तो इसमें साल 2022-23 में 6 लाख पशुपालकों के पशुओं का बीमा करवाने हेतु 150 करोड़ रुपए का प्रावधान भी इसमें किया गया था। इसके बाद अगर दोस्तों अगली योजना की बात की जाए तो राजस्थान में अंबेडकर DBT वाउचर योजना। जी हाँ, इस योजना की भी शुरुआत 15 नवंबर 2022 से की गई थी। यहाँ सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री है राजस्थान के टीकाराम जूली के द्वारा 15 नवंबर 2022 को अंबेडकर DBT वाउचर योजना का शुभारंभ किया था। यहाँ राजस्थान में शुरू हुई है ये योजना, जिसके तहत शहर में छात्रों को पढ़ने के लिए, ध्यान रखना, जो शहर में छात्रों को पढ़ने के लिए हर महीने 2000 रुपये दिए जाते हैं और ये 10 महीनों तक मिलेंगे। तो ध्यान रखना 10 महीनों तक पर महीना 2000 रुपये इसमें दिया जाता है अंबेडकर DBT वाउचर योजना। इसमें शैक्षणिक सत्र 2022-23 के लिए इसमें ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं पोर्टल पर। आवासीय सुविधा के लिए अंबेडकर DBT वाउचर योजना के तहत 5000 विद्यार्थियों को वित्तीय वर्ष 2022-23 में इस बार योजना का लाभ दिया जाएगा। इसके तहत योजना में जो SC, ST, OBC, EWS और MBC के छात्र इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो राजस्थान के जो आरक्षित वर्ग के कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र जो अपने घर से दूर शहरी क्षेत्रों में तैयारी कर रहे हैं तो उनको आवासीय सुविधा के लिए सरकार के द्वारा तो दिए जा रहे वाउचर का लाभ भी ये ले सकते हैं। नेक्स्ट अगर दोस्तों बात की जाए ट्रांसजेंडर्स के लिए जो सम्मान योजना। जी हाँ, ट्रांसजेंडर उत्थान योजना जो राजस्थान में संचालित की जा रही है। 20 नवंबर 2022 को इस योजना का शुभारंभ किया गया था। यहाँ राजस्थान की गहलोत सरकार के द्वारा ट्रांसजेंडर सेतु सम्मान योजना राजस्थान में लॉन्च की है, जिसके तहत प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में ट्रांसजेंडर्स को लिंग बदलवाने के लिए ऑपरेशन इसमें करवाए जाएंगे। तो सर्जरी करवाई जाएगी ट्रांसजेंडर्स की। तो सरकार लिंग बदलवाने के लिए जो ऑपरेशन करवाने वाले ट्रांसजेंडर्स को इसमें 2.5 लाख रुपये की आर्थिक सहायता राशि भी दे रही है। तो इसमें राजस्थान में 20,000 से ज़्यादा ट्रांसजेंडर्स है। तो इसके लिए प्रदेश के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के द्वारा ट्रांसजेंडर्स उत्थान कोष का भी गठन किया गया है और शुरुआत में इसके लिए 10 करोड़ रुपए का बजट भी रखा गया था। 20 नवंबर को राजस्थान में ट्रांसजेंडर दिवस के अवसर पर ट्रांसजेंडर समुदाय के लोगों को पहचान पत्र के लिए विशेष शिविर का आयोजन भी किया गया था। राजस्थान सरकार ने हर साल 20 नवंबर को किन्नर दिवस जो ट्रांसजेंडर्स दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा अगली जो महत्वपूर्ण योजना है सौर कृषि आजीविका योजना।
जी हाँ, 30 सितंबर 2022 से राजस्थान में सौर कृषि आजीविका योजना का शुभारंभ किया गया था। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किसानों को जो अपनी अनुपयोगी और बंजर भूमि पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने में सहायता करने के लिए ये योजना का मुख्य उद्देश्य है। जी हाँ, किसान है वो अपनी बंजर भूमि पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित कर सकता है सरकार की सहायता से। तो इसमें सौर कृषि आजीविका योजना जो 30 सितंबर 2022 से शुरू हुई है, इसमें जो बंजर ज़मीनों पर जो सोलर एनर्जी यानी सौर ऊर्जा प्लांट लगाए जाएंगे। किसान चाहे तो खुद या किसी व्यक्तिगत निवेशक, कंपनी या अन्य किसानों को सोलर प्लांट लगाने के लिए इसमें ज़मीन लीज पर दे सकते हैं। राजस्थान में बंजर और अनुपयोगी ज़मीनों को जो मालिक है वो किसानों को कृषि सौर आजीविका मिशन के तहत अपनी पंजीकरण इसमें करवाना पड़ेगा ज़मीन के लिए। और इसके लिए सरकार के द्वारा पोर्टल भी बनाया गया और पोर्टल को 17 अक्टूबर 2022 को लॉन्च किया गया था। राज्य सरकार के इस फैसले से सौर ऊर्जा उत्पादन बढ़ेगा और राजस्थान को एक हरित ऊर्जा राज्य बनाने का लक्ष्य भी हासिल हो सकेगा। तो किसान अपनी बेकार पड़ी बंजर ज़मीन को सरकार को भी किराए पर दे सकते हैं। इसके लिए लीज पर ले सकते हैं, यानी लीज पर दे सकते हैं और सरकार इसका किराया भी किसान को देगी और लगभग 80,000 रुपये प्रति हेक्टेयर से ये किराया शुरू होगा। नेक्स्ट अगर दोस्तों बात की जाए जिस योजना में जो बदलाव हुए हैं, मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना, यहाँ से एग्ज़ाम में काफ़ी सारे क्वेश्चन आपके लिए आते हैं। तो योजना का शुभारंभ 17 जुलाई 2021 को किया गया था, लेकिन लाभ है वो 1 मई 2021 जो बिलिंग माह से शुरू हो गया था। यह भी क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आता है। तो मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना, जिसके माध्यम से सरकार द्वारा मीटर कृषि उपभोक्ताओं को बिजली के बिलों पर प्रति माह 1,000 रुपये से और प्रतिवर्ष इसमें 12,000 रुपये प्रतिवर्ष अनुदान इसमें दिया जाता है। तो मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना, जिसमें जो सामान्य श्रेणी, ग्रामीण, जो ब्लॉक ओवर सप्लाई के मीटर्ड और फ्लैट रेट कृषि उपभोक्ताओं को इसमें वर्तमान में दिए जा रहे टैरिफ के अनुदान के साथ साथ अतिरिक्त अनुदान जो 1,000 रुपये प्रति माह और अधिकतम 12,000 रुपये प्रतिवर्ष इसमें दिए जाते हैं विद्युत विपत्र में, जो बिल में समायोजन के माध्यम से दिए जा रहे हैं। योजना के अनुसार जो विद्युत वितरण निगम द्वारा कृषि उपभोक्ताओं को द्विमासिक बिलिंग व्यवस्था के अनुसार विद्युत बिल इसमें जारी किए जाते हैं। तो अनुदान राशि सामान्य श्रेणी जो ग्रामीण, ब्लॉक सप्लाई और कृषि उपभोक्ताओं को मीटर एवं फ्लैट रेट श्रेणी दोनों में ही देय होगी। और यदि किसी माह उपभोक्ता के जो पुनर्भरण की राशि 1,000 रुपये से 1,000 रुपये प्रतिमाह से कम है तो शेष राशि का समायोजन उसी वित्तीय वर्ष आगामी महीनों में किया जाएगा। तो इसमें आपको बता दें कि 20,000 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष व्यय करते हुए सरकार के द्वारा 15,78,000 किसानों को इसमें लाभान्वित भी किया गया है। तो इसके अलावा इस योजना में क्या बदलाव हुआ है आइए देखते हैं। तो राजस्थान सरकार द्वारा बजट 2023-24 में तो आगामी वित्तीय वर्ष से इसमें 2,000 यूनिट प्रतिमाह, जी हाँ 2,000 यूनिट प्रतिमाह उपभोग करने वाले समस्त 11 लाख से अधिक किसानों को निःशुल्क बिजली इसमें उपलब्ध करवाई जाएगी। तो ये महत्वपूर्ण बदलाव इस योजना में किया गया है। इसके बाद में अगली जो योजना है मुख्यमंत्री अनुवृत्ति कोचिंग योजना, यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। योजना की शुरुआत हुई थी 5 जून 2021 को। इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको ध्यान में होगा जो मेधावी विद्यार्थियों को प्रोफेशनल कोर्स और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना मुख्यमंत्री अनुवृत्ति कोचिंग योजना का मुख्य उद्देश्य है। तो इसमें लाभार्थी कौन कौन होंगे, SC, ST, OBC, MBC, EWS और माइनॉरिटी के इसमें जो अभ्यर्थी है वो लाभार्थी होंगे। और इसमें जो पात्रता के लिए परिवार की आय है वो 8 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। साथ ही ऐसे विद्यार्थी जिनके माता पिता जो राज्य सरकार के कार्मिक जो कर्मचारी के रूप में पे मैट्रिक्स लेवल 11 का वेतन ले रहे हैं वो इससे लाभान्वित होंगे। नोडल विभाग इसमें सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग इसका नोडल विभाग रहेगा। तो इसमें UPSC, RPSC, SI, RSM, SSB, रीट, इंजीनियरिंग, नीट, मेडिकल एवं क्लेट की परीक्षा की तैयारी करवाई जाएगी। छात्र छात्राओं को भोजन और आवास के लिए इसमें 40,000 रुपये, ध्यान रखना 40,000 रुपये इसमें दिए जाते हैं। किसी भी छात्र को इस योजना के लिए लाभ है वो केवल 1 वर्ष तक के लिए ही देय होगा। और योजना में 50% लाभ छात्राओं को दिया जा सके, इसमें छात्रों का चयन 12वीं और 10वीं के अंकों की मेरिट के आधार पर ही किया जाएगा। तो ये सारी ही लाइन इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से सत्य असत्य कथन के आधार पर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 1 अप्रैल 2022 से ध्यान रखना मुख्यमंत्री अनुवृत्ति कोचिंग योजना में लाभार्थी की संख्या 10,000 से बढ़ाकर 15,000 कर दी गई थी। और आपके लिए याद रखने वाली बात यह है कि राजस्थान का जो बजट पेश हुआ है 2023-24 का, जिसके अंतर्गत 15,000 युवाओं को लाभान्वित, इसमें लक्ष्य को बढ़ाते हुए जो आगामी वित्त वर्ष से 30,000 विद्यार्थी है वो आगामी वित्त वर्ष से इसमें लाभान्वित किए जाएंगे। तो ये महत्वपूर्ण है जो चेंज हुआ है इस योजना में।
उसके बाद अगर दोस्तों बात की जाए मुख्यमंत्री इंदिरा रसोई योजना की, तो यहाँ से भी अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। इंदिरा रसोई योजना जो राजस्थान में 20 अगस्त 2020, जी हाँ 2020 को इस योजना की शुरुआत हुई थी। 20 अगस्त 2020 से शुरू हुई थी। संकल्पना कोई भूखा न सोए की संकल्पना को लेकर इसका जो योजना की शुरुआत हुई थी, और इसका जो उद्देश्य है योजना का, ज़रूरतमंद व्यक्तियों को सस्ती दरों पर सम्मानपूर्वक बिठाकर जो स्थानीय स्वाद अनुसार 2 समय का शुद्ध एवं पौष्टिक भोजन उपलब्ध करवाना है। तो 8 रुपये में ये भोजन उपलब्ध करवाया जाता है। भोजन का मेन्यू क्या है, जिसमें प्रति थाली 100 ग्राम दाल, 100 ग्राम सब्जी, 250 ग्राम चपाती और अचार दिए जाने का प्रावधान है। तो इस योजना के अंतर्गत लाभार्थी को 8 रुपये में प्रति थाली भोजन उपलब्ध करवाया जाता है। अनुदान की राशि जो रसोई संचालक को भोजन वितरण पर राज्य सरकार द्वारा 17 रुपये प्रति थाली अनुदान के रूप में भी दिया जाता है। जो पहले 12 रुपये था उसे 5 रुपये बढ़ाकर 17 रुपये किया गया था। और खाने की संख्या जो नगर निगम क्षेत्र में प्रति रसोई 300 थाली लंच एवं डिनर, नगर परिषद और नगर पालिका क्षेत्र में 150 थाली लंच एवं 150 थाली डिनर दिए जाने का इसमें प्रावधान है। तो इसमें प्रदेश में वर्तमान में कुल 980 इंदिरा रसोइयों का संचालन किया जा रहा है। तो आपके लिए याद रखने वाली बात यह है कि राजस्थान का जो बजट पेश हुआ है 2023-24, जिसमें योजना की लोकप्रियता को देखते हुए आगामी वर्ष से इंदिरा रसोइयों का ग्रामीण कस्बों में भी, ध्यान रखना, ग्रामीण कस्बों में भी विस्तार किया जाएगा। और इसकी जो संख्या है वो उसे बढ़ाकर 1000 इंदिरा रसोइयों की संख्या को बढ़ाकर 2000 किए जाने की घोषणा है वो बजट में की गई थी। साथ ही साथ योजना में 700 करोड़, ध्यान रखना 700 करोड़ पे वार्षिक रूप से इसमें व्यय भी किए जाएंगे। इसके बाद अगर दोस्तों बात की जाए महत्वपूर्ण योजना की, मुख्यमंत्री कोरोना बाल कल्याण योजना, तो यहाँ से भी बदलाव हुआ है बजट में। तो पहले तो इस योजना का शुभारंभ कब हुआ था, तो 12 जून 2021 को जो कोविड आया था उस टाइम ये शुरू हुई थी। कोविड-19 में अनाथ हुए बच्चों एवं विधवा हुई महिलाओं को आर्थिक संबल प्रदान करने हेतु मुख्यमंत्री कोरोना बाल कल्याण योजना की शुरुआत की गई थी, जिसमें सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग इस योजना के संचालन के लिए उत्तरदायी है। और इसके अंतर्गत अनाथ बच्चों को 1 लाख रुपए एकमुश्त और 18 वर्ष तक की उम्र तक इसमें प्रतिमाह 2500 रुपये प्रतिमाह, और 18 वर्ष पूर्ण करने के बाद में इसमें 5 लाख रुपए की सहायता राशि भी मुख्यमंत्री कोरोना बाल कल्याण योजना के तहत दी जाती है। इसमें लड़कियों को फ्री सरकारी हॉस्टल और लड़कों को डीबीटी वाउचर योजना का भी लाभ मिलता है। तो क्या बदलाव हुआ है इस योजना में, तो बजट 2023-24 के अंतर्गत कोरोना के कारण अनाथ हुए बालक बालिकाओं को वयस्क होने पर सरकारी नौकरी, ध्यान रखना, वयस्क होने पर उनको सरकारी नौकरी भी दी जाएगी। ये महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है। उसके बाद अगर दोस्तों बात की जाए महत्वपूर्ण योजना की जिसमें बदलाव हुआ है, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। अक्सर यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आता है। पहली बात तो है कि इस योजना की शुरुआत कब हुई थी, तो 1 मई 2021 से राजस्थान में मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू हुई थी। योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य है गरीब और वंचित परिवारों को योजना के जो संबद्ध सरकारी और निजी चिकित्सालयों में निःशुल्क उपचार उपलब्ध करवाना है। तो इस योजना का जो राज्य में जो पहले संचालित हो रही थी आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना, उसका विस्तार करते हुए इस योजना को लागू किया गया है मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। इसमें वर्तमान में 1597 पैकेज है बीमारियों के, जहां पर लाभ ले सकते हैं। और शुरुआत में इस योजना में जो 50,000 रुपये गंभीर बीमारी और 4.5 लाख रुपए का निःशुल्क, जो सामान्य बीमारी के लिए निःशुल्क, साधारण बीमारी हेतु 50,000 और गंभीर बीमारी के लिए इसमें 4.5 लाख, यानी शुरुआत में इसमें 5 लाख रुपए का प्रावधान किया गया था। बाद में इसे बढ़ाया गया था, 10 लाख किया गया है, और अब इसे 25 लाख रुपये किया गया है। तो ये भी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो 1 अप्रैल 2022 से 5 लाख रुपए जो बीमा राशि दी जाती थी उसे बढ़ाते हुए 10 लाख कर दिया गया था, और 5 लाख का दुर्घटना कवर भी प्रदान किया गया है। योजना में जो अस्पताल में भर्ती होने के 5 दिन पहले, ध्यान रखना, लाभ कब कब मिलता है, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। अस्पताल में भर्ती होने से 5 दिन पहले के चिकित्सकीय परामर्श, जांच, दवा और डिस्चार्ज होने के 15 दिन बाद का संबंधित पैकेज से जुड़ा जो चिकित्सा जितना भी व्यय होता है वो निःशुल्क उपचार में शामिल रहेगा। तो भर्ती से 5 दिन पहले और डिस्चार्ज के 15 दिन बाद का इसमें खर्च शामिल होता है। तो राजस्थान के जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम NFSA में चयनित परिवार, सामाजिक, आर्थिक एवं जातिगत जो जनगणना 2011 के अंतर्गत पात्र परिवार, बजट घोषणा 2021-22 के अनुसार समस्त विभागों में कार्यरत संविदा कर्मचारी, लघु एवं सीमांत किसान,
कोविड-19 अनुग्रह राशि प्राप्त परिवारों को इसमें निःशुल्क योजना से जोड़ा गया है और शेष परिवारों को प्रीमियम दर का 50% यानी 850 रुपये प्रति वर्ष इसमें भुगतान करते हुए इस योजना में शामिल हो सकते हैं। तो ये इसकी जो राशि है 850 रुपये प्रति वर्ष, जो इनके अलावा जो भी कैटेगरी है जो समस्त परिवार इस योजना से जुड़ सकते हैं। तो क्या बदलाव हुआ है, तो बजट 2023-24 के अंतर्गत जो प्रति परिवार बीमा राशि जिसे बढ़ाकर 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 25 लाख, ध्यान रखना अभी वर्तमान में इसमें बढ़ाया गया है, 25 लाख रुपए बीमा राशि इसमें की गई है। और सभी जो EWS परिवार है उनको भी चिरंजीवी योजना का लाभ निःशुल्क दिया जाना प्रस्तावित है। नेक्स्ट अगर दोस्तों बात की जाए मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना, तो यहाँ से भी क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आता है। तो शुभारंभ कब हुआ था, तो 1 मई 2022 से, ध्यान रखना 1 मई 2022 से मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना शुरू हुई थी। जी हाँ, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में जो बीमित परिवारों के लिए राज्य सरकार की ओर से 1 मई 2022 से मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना की शुरुआत की गई थी, जिसमें मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना से सभी बीमित परिवार इस योजना के पात्र लाभार्थी होंगे। बीमित परिवार के सदस्य अथवा जो सदस्यों की दुर्घटना में जो मृत्यु होने पर, दुर्घटना के कारण हाथ पैर आंख की स्थायी पूर्ण क्षति होने पर इसमें अधिकतम 5 लाख रुपए तक का आर्थिक संबल है वो सरकार के द्वारा इसमें दिए जाने का प्रावधान था, जिसे बढ़ाते हुए 10 लाख रुपए इस बार, ध्यान रखना, बजट में किया गया है। तो इसमें जो आपको बता दें कि योजना का संचालन राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग के माध्यम से किया जा रहा है। इसमें बीमित परिवार के सदस्य की दुर्घटना में अगर मृत्यु हो जाती है तो उसे 5 लाख रुपए इसमें दिया जाता था। वर्तमान में इसे बढ़ाते हुए, ध्यान रखना, बजट 2023-24 में योजना के अंतर्गत जो एक से अधिक परिवार की मृत्यु होने की स्थिति में, ध्यान रखना ये लाइन, एक से अधिक अगर परिवार में दुर्घटना के माध्यम से मृत्यु होती है तो इसमें अधिक संबल प्रदान करने के उद्देश्य से परिवार की दुर्घटना बीमा राशि जिसे 5 लाख रुपए से बढ़ाकर 10 लाख रुपए किए जाने की घोषणा की गई थी। इसके बाद अगर दोस्तों महत्वपूर्ण योजना की बात की जाए तो यहाँ से भी अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आता है, राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना। जी हाँ, इसका शुभारंभ हुआ था 20 अगस्त 2021 को। 20 अगस्त 2021 से राजस्थान में यह योजना शुरू हुई थी, जो विदेशों में प्रतिष्ठित संस्थानों में निःशुल्क अध्ययन के लिए जो पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी की जयंती के अवसर पर 20 अगस्त 2021 को, ध्यान रखना योजना कब शुरू हुई थी, राजीव गांधी जी की जयंती के अवसर पर 20 अगस्त 2021 को राजस्थान में इस योजना का शुभारंभ किया गया था, राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना, जिसमें प्रतिवर्ष, ध्यान रखना, उस समय जो 200 विद्यार्थियों को विदेश में निःशुल्क शिक्षा दिलवाने का प्रावधान था, जिसे इस बार बजट में बढ़ाते हुए 500 किया गया है। योजना में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, प्रिंसटन यूनिवर्सिटी, टोरंटो सहित विश्व की टॉप 150 यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट्स में छात्रों को पढ़ने का अवसर दिया जाता है। तो राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना, जिसमें 8 लाख रुपए से कम जो पारिवारिक आय है उन विद्यार्थियों को इसमें प्राथमिकता दी जा रही है, और इसमें 25 लाख रुपए तक के पारिवारिक आय वाले विद्यार्थी भी इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो इसमें छात्रों के लिए 30% सीट है वो आरक्षित है, और इसके लिए विद्यार्थी का जो राजस्थान मूल का निवासी होना इसमें आवश्यक है। तो छात्राओं के लिए इसमें 30% सीट है और राजस्थानी मूल का निवासी होना आवश्यक है। तो बजट में क्या बदलाव हुआ है, तो बजट में तो आगामी वर्ष से इस योजना का दायरा बढ़ाते हुए 500 विद्यार्थियों को इसमें लाभान्वित किया जाएगा। तो दोस्तों ये थी महत्वपूर्ण योजनाएं जो सरकार के द्वारा लागू की जा रही है, और योजनाओं में जो बदलाव हुए हैं बजट में, उन सभी को हमें इस वीडियो में डिस्कस किया था। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसके लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।